ख़वातीनो हज़रात, मैं हूं अबरार हुसैन और आज मैं आपको एलओसी की एक कहानी सुनाऊंगा। (1948) की झड़प के बाद हिंदुस्तानी बॉर्डर पर फौजें तकरीबन बस चुकी थीं। बैरिकें भी पक्की हो चुकी थीं और बंकर भी। 1965 तक के 15 सालों में एक रिवायत बन गई थी, फौजी टुकड़ियों के आने, बसने और विदा हो जाने की। दोनों तरफ की धुआंधार तकरीरों के पीछे आयरिंग फायरिंग का एक मामूल सा बन गया था। नॉर्मल मामूल ये था कि जब भी कोई वजीर दौरे पर आता तो फौजी इर्द गिर्द के इलाकों में फायरिंग किया करते और कभी कभी किसी गांव में घुसकर चंद भेड़ बकरियां उठा लाते और रात को कैंप में दावत हो जाती। कुछ सिविलियन मारे जाते तो अखबारों को सुर्खियां मिल जाती और लीडरों को मवाद। एलओसी एक जिंदा तार की तरह सुलगती रहती। कभी बहुत बड़ा वक्फा आ जाता इस आपसी जंगबाजी में तो यूं लगता जैसे कोई रस्मो राह ही नहीं रहे। ताल्लुकात ठंडे पड़ गए। ताल्लुकात ताज़ा करने के लिए फिर कुछ दिन आतिशबाजी कर लेते। खून गर्म हो जाता। कुछ जवान इधर मारे जाते और कुछ जवान उधर मारे जाते। खबरों में एक गिनती का जिक्र होता, 5 इधर मारे गए, 7 उस तरफ, और जमा तफरीक का एक हिसाब बन जाता। दोनों तरफ के बंकर भी कोई दूर नहीं थे। कभी यूं भी होता था कि एक सिपाही ने इधर की पहाड़ी से कोई माइया गा दिया, 2 पत्थर अनारां दे, साड़ी गली लंघ माइया, हाल पुछ जा बीमारां दे। तो उधर से किसी सिपाही ने गा के जवाब दिया, 2 पत्थर अनारां दे, पैरे नहीं हटदे चन्ना, तेरे पैड़े पैड़े यारां दे। उधर की अजान इस तरफ सुनाई देती थी और इधर की अजान उस तरफ। मेजर कुलवंत ने एक बार अपने जूनियर कैप्टन से पूछा भी था, ओए हमारे यहां तो बांग सिर्फ एक बार ही होती है, ये आधा घंटा बाद फिर क्यों शुरू हो गई? उसने कहा, उधर की है सर, पाकिस्तान का वक्त हमसे आधा घंटा पीछे है। तो तुम कौन सी बांग पर नमाज पढ़ने जाते हो? जो जिस दिन सूट कर जाए सर, और सल्यूट मारकर चला गया था। एक रोज मजीद अहमद रात के वक्त उसके कमरे में इजाजत लेकर दाखिल हुआ और एक टिफिन ला कर दिया। ये क्या है? गोश्त है सर। घर में पका है? अच्छा, अचानक ये कैसे भाई? आज बकर ईद थी सर, कुर्बानी का गोश्त है, खाएंगे ना? हाँ भाई, क्यों नहीं। कुलवंत उठा और टिफिन में से एक बोटी निकाल कर कहने लगा, मेक अ ड्रिंक फॉर योर सेल्फ। नो सर, थैंक यू सर। कम ऑन, ड्रिंक बनाओ और ईद मुबारक। बोटी हाथ में झुलाते हुए वो 3 बार मजीद अहमद को मिला था। फत्तो मासी बनाया करती थी, मुश्ताक की अम्मी सहारनपुर में। काले चनों की घुनघुनियां और भुना गोश्त खाया है कभी? मजीद कुछ बोलते बोलते खामोश हो गया। ये मेरी बहन लाई थी सर। तुम्हारी बहन यहाँ है, कश्मीर में? है तो यहीं कश्मीर में, लेकिन क्या? जरगुल में है सर, उस तरफ। तो तुम्हारी बहन ने ये टिफिन तुम तक पहुंचाया कैसे? तुम उस तरफ गए थे? मजीद कुछ परेशान सा हो गया। तुम उस तरफ गए थे मजीद? नो सर, नेवर, हरगिज नहीं। मेरे बहनोई उस तरफ कमांडर इन चीफ हैं, बहन मिलने आई थी। उस तरफ के कमांडर आपके दोस्त हैं सर, मैंने आपका एक आर्टिकल पढ़ा था इसलिए जानता हूं। मुश्ताक अहमद, सहारनपुर वाले। कुलवंत का हाथ कांप गया और वो खैमे की एक खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। मुश्ताक और कुलवंत दोनों सहारनपुर से थे। किसी दौर में दोनों दून कॉलेज में पढ़ते थे।
दोनों ने मिलिट्री कॉलेज दून से ट्रेनिंग हासिल की और फौज में भर्ती हुए। मुश्ताक की अम्मी और कुलवंत की बेजी बड़ी पक्की सहेलियां थीं। फिर मुल्क तकसीम हो गया और फौजें भी तकसीम हो गईं। मुश्ताक अपने ख़ानदान समेत पाकिस्तान चला गया और कुलवंत यहीं रहा। उसके बाद से दोनों ख़ानदानों में कोई मेल जोल न रह सका। चंद रोज़ बाद कुलवंत ने अपने एक जूनियर विश्वा को साथ लिया और कैंप से दूर पहाड़ी की ओट से वायरलेस के ज़रिए मुश्ताक से कांटेक्ट कर लिया। कुछ हैरानी के बाद दोनों ने एक दूसरे को ऐसी ऐसी गालियां दी कि सीने खुल गए और आंखें बहने लगीं। जब सांस में सांस आया तो कुलवंत ने पूछा, फत्तो मासी कैसी हैं? मुश्ताक ने कहा कि अम्मी बहुत ज़ईफ़ हो गई हैं। उन्होंने एक मन्नत मानी थी कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के मज़ार पर जाकर खुद अपने हाथ से चादर चढ़ाएंगी। दिन रात मन्नत को तरसती हैं। राबिया बच्चों को छोड़कर नहीं जा सकती। राबिया को तो तू नहीं जानता। अरे जानता हूँ। वो कैसे? मेरे जूनियर मजीद की बहन है ना। ओए, और फिर गालियों की एक बौछार आंखों से होकर गुजर गई। फिर दोनों के दरमियान ये तय पाया कि मुश्ताक किसी तरह से अम्मी को वाघा बॉर्डर तक पहुंचा देगा। वहां से कुलवंत की बीवी संतोष उन्हें दिल्ली ले जाएगी, अपने घर अजमेर शरीफ की ज़ियारत करा देगी और फिर सहारनपुर में बेजी के पास छोड़ देगी। फिर एक रोज़ मुश्ताक का पैगाम आया कि अम्मी को वीज़ा मिल गया है। कुलवंत ने संतोष के साथ बॉर्डर पर मिलने की जगह और तारीख तय कर ली थी। सब इंतज़ाम हो चुके थे, सिर्फ मुश्ताक को पैगाम करना बाकी था। अचानक उसी दिन डिफेंस मिनिस्टर LOC पर आ धमके और दोनों तरफ से ताकत के मुजाहरे होने लगे। कुलवंत को यकीन था कि ये झक्कड़ 2-1 दिन में गुजर जाएगा, लेकिन फिर भी परेशानी कम नहीं हो रही थी। संतोष बताती थी कि अब तो बेजी हर रोज़ डाक खाने से फ़ोन करके पूछती थी, ए फत्तो, तू आ रही है ना? तू चली जाएगी बॉर्डर तक? तू पहचान लेगी या मैं साथ चलूं? मजीद ने खबर दी, सर पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग बहुत तेज़ हो रही है। कुलवंत चिड़ा हुआ बैठा था। बोला, ओए खसमानू खाए पाकिस्तान, फत्तो मासी का क्या होगा? 1 सितंबर को पाकिस्तानी फौजों ने छम पर हमला किया और LOC से अंदर तक चली आईं। 28 अगस्त को हिंदुस्तानी फौजों ने हाजी पीर पर कब्जा कर लिया। उसी दिन की खबर है, 28 अगस्त 1965। फत्तो मासी गुनगुनिया वाला गोश्त बना रही थी। बेजी ने काले चने उबाले थे और बॉर्डर पर 11 फौजी हलाक हो गए थे। उनमें से एक मेजर कुलवंत सिंह भी था।